नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है जीएस फंडा आपके चैनल में और आपके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के साथ। पिछली क्लास में जैसा आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था बहराम शाह के बारे में, रजिया की डेथ, उसके बाद फिर बहराम शाह। ठीक है, आज की क्लास हम लास्ट टॉपिक से आगे स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास जो हमारी फोकस रही थी वो फोकस रही थी बहराम शाह पर। बहराम शाह जिसकी 1242 में हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह के बाद सत्ता पर बैठा, या यूं कहें कि बिठाया गया, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल की अगर सबसे बड़ी घटना कोई मानी जाए तो वो सबसे बड़ी घटना है द राइज ऑफ बलबन। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं द स्टार्ट ऑफ राइज ऑफ बलबन, बलबन के उदय का प्रारंभ। हालांकि बलबन का पूर्ण उदय नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुआ, लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह का काल बलबन के उदय के काल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। बहरहाल अलाउद्दीन मसूद शाह, आप जानते होंगे बहराम शाह के काल में सबसे बड़ा पंगेबाजी रही, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा वो इस बात को लेकर रहा कि कौन नाइब बने, कौन नाइब नहीं बनेगा, और नाइब किस प्रकार सुल्तान को कंट्रोल करेगा, और करता भी है तो सुल्तान नाइब को कैसे पचा पाता है, जो कि हो नहीं पाया था। बहराम शाह ने नाइब की हत्या करवा दी थी। इसके काल में जो नाइब का पद है, नाइब का पद एक गैर तुर्की व्यक्ति को दिया गया, गैर तुर्क व्यक्ति को, गैर तुर्क व्यक्ति को मिलता है। फिर वही बात निकल कर आई कि जो रजिया के काल में थी कि गैर तुर्क लोगों को बढ़ावा मिलना, वही काम अलाउद्दीन मसूद शाह ने भी किया। एक गैर तुर्क को नाइब बना दिया तो तुर्क अमीरों के दिमाग में इस पद का कोई महत्व नहीं रहा। नाइब का पद भले जैसे ही गैर तुर्क के हाथ पर पहुंचा, तुर्क अमीरों ने क्या किया कि इस पद को बिल्कुल भी यूजलेस माना और कोई महत्व इसका रहा नहीं। हुआ ये वजीर मुइजुद्दीन, वजीर मुइजुद्दीन की क्या कर दी जाती है, हत्या, क्योंकि वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। फाइनली हत्या हुई और अबू बकर नया वजीर बना। कौन बना नया वजीर? अबू बकर नया वजीर बनाया जाता है। ठीक है, वजीर मुइजुद्दीन का मर्डर हो जाता है और नया वजीर बना अबू बकर। इन्हीं के टाइम की सबसे बड़ी घटना है कि अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ बलबन। अमीर ए हाजिब के पद पर कौन नियुक्त हुआ? बलबन। ठीक है, अमीर हाजिब के पद के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने आपको अमीर हाजिब के पद के बारे में बताया था कि यह वो पद था जो सुल्तान से मिलने वाले लोगों के व्यवहार या उनके बारे में जांच पड़ताल किया करता था। बलबन, अमीर हाजिब जैसे ही बलबन बना तो बलबन ने पूरी स्थिति का गौर किया कि क्यों, आखिरकार क्यों तुर्क अमीरों में और सुल्तानों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसने एक नियम कहें, एक प्रथा कहें या एक कूटनीति कहें, बलबन ने क्या किया, इसने सभी सैनिक अमीरों को, इसने सभी सैनिक अमीरों को सैनिक अभियानों में लगा दिया। सभी सैनिक अमीर कहां लगा दिए? सैनिक अभियानों में। तो सीधी सी बात है कि अगर सैनिक अमीर जो अगर वो सैनिक अभियानों में लग जाएंगे तो उनका जो दिमाग है वो रिवोल्ट से, विद्रोह से या विद्रोही प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं हट जाएगा या ध्यान नहीं रहेगा। अगर अपने सैनिक अभियान पर, अपने इन्वेजन पर फोकस करेंगे तो इन सब चीजों से इसका जो ध्यान है वो
हट जाएगा। तो अमीरों का जब अमीरों का ध्यान जब सैनिक अभियानों में लग जाएगा तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं उस तरीके से विद्रोही प्रवृत्तियों को कम करने का मौका बलबन को मिला और अपनी कूटनीति से वो कर भी पाया। ठीक है, बलबन सीधी सी बात यह है कि जो तुर्क अमीर थे उन तुर्क अमीरों को इसने अपने बहुत विश्वास में भी ले लिया था, इस वजह से भी कहीं ना कहीं शांति रही। तो इतिहासकार कहते हैं कि भाई इसका जो काल है वो अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। किसका काल? अलाउद्दीन मसूद शाह का जो काल रहा वो अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। फाइनली 4 वर्ष 1 माह, यानी कि अगर कहें तो चूंकि 1240 से 1242 तक बहराम शाह रहा, 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल रहा। तो 4 वर्ष 1 माह के पश्चात कहते हैं कि बलबन, नासरुद्दीन महमूद और नासरुद्दीन महमूद की मां, इन तीनों ने षड्यंत्र रचा और फाइनली हुआ यह कि अलाउद्दीन मसूद शाह को सत्ता से हटा दिया। मसूद शाह सत्ता से हटाया गया, सत्ता से हटाया गया और नासरुद्दीन महमूद नया सुल्तान बनता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासरुद्दीन महमूद सत्ता पर बैठा है और नासरुद्दीन महमूद को सत्ता में बिठाने में बलबन का बड़ा योगदान है। एक षड्यंत्र हुआ जिसमें बलबन, नासरुद्दीन महमूद की मां और स्वयं नासरुद्दीन शामिल था। सत्ता पर बैठने से पहले ये नासरुद्दीन महमूद बहराइच का हाकिम था। कहाँ का? बहराइच का ये हाकिम रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे नासरुद्दीन महमूद के बारे में। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद का जो काल है वो मुख्य रूप से आप देखें 2 बातों पर फोकस रहेगा। नासरुद्दीन महमूद के जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली हम 2 बातों के लिए इसके टाइम पीरियड की चर्चा करेंगे। एक तो बलबन के उदय के लिए। आप कहोगे सर बलबन का उदय तो पहले ही हो चुका है। नहीं, मैंने कहा था ना कि बलबन के उदय का प्रारंभ अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में हुआ, लेकिन बलबन का प्रॉपर उदय, एक पावर में आने वाली बात जो नासरुद्दीन महमूद के काल में है। और नासरुद्दीन महमूद के नेचर की हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी क्या प्रवृत्ति है। ठीक है, प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे, नासरुद्दीन महमूद की चर्चा करेंगे। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद, मैंने बताया कि इसका टाइम पीरियड जो बहुत ज्यादा फेमस है वो बलबन के उदय के लिए है। पूरा घटनाक्रम देखते हैं एक बार। सुल्तान बनने से पहले बहराइच का हाकिम, लेकिन कहते हैं कि बड़ा संत प्रवृत्ति का सुल्तान, मतलब प्रशासन में और राजनीति में बड़ी कम रुचि। कहते हैं कि कुरान की नकल करता था, उससे मिलने वाली इनकम से अपना परिवार चलाता था, टोपी सीता था, उसकी इनकम से अपनी जीविका चलाता था। तो कहने का आशय ये हुआ कि बड़ा ही सरल स्वभाव का आदमी था, बहुत ही सरल प्रवृत्ति का सुल्तान, बहुत ही सरल प्रवृत्ति का सुल्तान था ये। अब बात यह कि सरल प्रवृत्तियों में कौन सी इसकी आदतें शुमार थी। सरल प्रवृत्तियों में आदत शुमार थी इसकी एक, कुरान की आयतें लिखना, कुरान की आयतें लिखना, है ना। और क्या करना?
कुरान की आयत लिखना, साथ में टोपी सीना, टोपी सीकर जीविका चलाता था। कहने का आशय यह हुआ कि नासरुद्दीन महमूद जब सत्ता पर बैठा तो कहते हैं कि बहुत ही सरल प्रवृत्ति का सुल्तान था, कुरान की आयतें लिखता था, टोपी सीता था, इन सब से मिलने वाली इनकम से अपना घर परिवार चलाया करता था। इतना इसकी सरल गुणों की चर्चा और इसके बारे में एक पुस्तक है तबीकात ए नासिरी, तबीकात ए नासिरी, ठीक है, जो लिखी है मिनहाज उज सिराज ने, जो काजी के पद पर था। ठीक है, कई बार ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वो सुल्तान हुआ जो टोपी सीकर जीविका चलाता था। तो टोपी सीकर जीविका चलाने वाला जो सुल्तान है वो नासरुद्दीन महमूद है। चलिए, वही सवाल फिर सामने खड़ा हुआ कि तुर्क अमीर और नासरुद्दीन महमूद। तुर्क अमीरों में सबसे इंपॉर्टेंट अमीर बलबन, बलबन जिसने लगभग सारे तुर्क अमीरों का विश्वास हासिल कर लिया है, अमीर हाजिब के पद पर है। आखिरकार नासरुद्दीन महमूद ने भी विचार किया और वो समझ गया इस बात का कि जो उससे पहले जो सुल्तान हैं उनके काल में संघर्ष इसलिए हुए कि शायद उनका तुर्क अमीर से तालमेल अच्छा नहीं था। इसलिए इसने क्या करता है कि भैया सब कुछ अपने सारे अधिकार नाइब को सौंपकर बलबन को नाइब बनाया। इसी के काल में बलबन नाइब बना, बलबन नाइब बना। ठीक है, जैसे ही बलबन नाइब बना तो देखिए सल्तनत में हमने पहले भी देखा है कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड से लेकर अब तक कि लोग अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लेते रहे हैं। सेम बात इधर भी, बलबन जिसने अपनी बेटी की शादी नासरुद्दीन महमूद से की और नासरुद्दीन महमूद ने अपनी पुत्री की शादी बलबन के बेटे बुगरा खां से की। नाम ध्यान रखना इस बुगरा खां का, जब मैं बलबन पढ़ाऊंगा तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बलबन नाइब बना और नाइब बनते के साथ ही बलबन ने क्या किया कि जो अपने ही फेवर के लोग थे उनको प्रमोशन देना शुरू कर दिया। जैसे अपना बड़ा भाई किस्लू खां, छोटा भाई बलबन का, उसको बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया। शेर खां, उसे भटिंडा व लाहौर का क्या बनाया गया, इक़्तिदार बनाया गया। तो बलबन ने जब नाइब बना तो बलबन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा तो लिया ही, प्रशासनिक मामलों में भी अपने लोगों को ऊंचे ऊंचे पद देकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। लेकिन एज यूजुअल जैसा होता आया है इसका विरोध प्रारंभ हुआ। क्या शुरू हो जाता है इसका विरोध प्रारंभ। बस यहीं से वो कहानी शुरू होगी जो कहानी नासरुद्दीन महमूद के संपूर्ण जीवन काल में घटित होगी और अंत में खत्म होगी इस नासरुद्दीन महमूद के मृत्यु के साथ। मृत्यु जो अपने आप में एक रहस्य बनकर रह जाएगी। कुछ लोग कहेंगे बीमारी से मरा है, कुछ लोग कहेंगे विष देकर मारा गया है, एक रहस्यमय मृत्यु। और उसके बाद लेकिन तब तक ये विरोध और नासरुद्दीन महमूद का इस विरोध के साथ द्वंद्व और खुद तुर्क अमीरों का नासरुद्दीन महमूद द्वंद्व, इन सब के बीच में चलती हुई ये कहानी यहां से शुरू होगी। विरोध प्रारंभ, विरोध दो तरीके से प्रारंभ हुआ। पहला प्रारंभ हुआ तुर्क अमीरों का, किनका, तुर्क अमीरों का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तुर्क अमीर बलबन के विरोध में आए। इन तुर्क अमीरों में सबसे प्रमुख था कुतुलुक खां, बिहार का सूबेदार। कुतुलुक खां ये बिहार का सूबेदार है, बिहार का सूबेदार कुतुलुक खां। साथ में इसका सपोर्टर पीसीएस पीटी वाले बच्चे ध्यान रखें, फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं, एग्जाम की डेट भी लगभग शायद आ गई है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअल। कुतुलुक खां और एक है इसका समर्थक, नाम है इजाजुद्दीन
बलबन किसलू खां। ठीक है, कहते हैं इसका ध्यान रखना कि इसको दो नामों से और भी जानते हैं। इसको बलबने बुजुर्ग, बूढ़ा बलबन, क्या कहते हैं इसे? बलबने बुजुर्ग, या एक नाम और है इसका, इसको बलबने जर के नाम से भी जान। जर माने सफेद बालों वाला, सफेद बालों वाला बलबन, बलबने जर। लेकिन कोई बात नहीं, विरोध की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना एक भारतीय मुसलमान रेहान। दूसरा विरोध कर रहे थे भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान, मुसलमान, जिसमें था रेहान, इमामुद्दीन रेहान। ये समझ लीजिए, इमामुद्दीन रेहान ने बलबन के विरुद्ध नासरुद्दीन महमूद को भड़काया, और नासरुद्दीन महमूद ने भी रेहान की बातों में आकर बलबन को निष्कासित कर दिया और उसे फांसी और बाद में नागौर की इक्ता देकर सल्तनत से बहादुर भेजने का फैसला किया। रेहान इसके भड़काने पर, रेहान के भड़काने पर कहते हैं कि जो सुल्तान है नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को, कहते हैं कि इसके भड़काने पर, इसके भड़काने पर बलबन पहले फांसी भेजा जाता है, फिर वहां से नागौर भेज दिया गया। लेकिन हुआ ये कि रेहान जब नाइब बना, कहते हैं कि बाद में ये भी नाइब बन गया था, सेम प्रोसेस, जहां बलबन ने अपने समर्थकों को सत्ता पर बिठाया था, वो सारी तब्दीलियां रेहान ने भी की। अरसला खां को लाहौर और भटिंडा का बनाया गया इक्तदार या प्रांताध्यक्ष, वहां से चेंज, मिनहाजुल सिराज के स्थान पर शमसुद्दीन को भी क्या बनाया गया? काजी बनाया गया। ठीक है, तो इसको भड़काने हुआ तो ये बलबन फांसी, फिर नागौर। लेकिन हुआ ये कि बाद में बलबन, लेकिन बलबन के नेतृत्व में तुर्क अमीर फिर से एकजुट हुए। हुआ ये कि जब तुर्क अमीर एकजुट हुए तो कहते हैं कि सारे तुर्क अमीर भटिंडा में इकट्ठे हुए। वहां से सुल्तान को मैसेज भेजा गया कि भैया देखो ऐसा है कि या तो रेहान को हटाओ या हमसे युद्ध करो। चूंकि नासरुद्दीन महमूद किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, अतः उसने रेहान को ही हटाना उचित समझा और बाद में रेहान की हत्या भी कर दी जाती है। बलबन के नेतृत्व में तुर्क अमीर एकजुट हुआ था। इसी एकजुटता की वजह से नासरुद्दीन महमूद दबाव बना और भारतीय मुसलमान रेहान, जो बाद में नाइब बन गया था, इसको वहां से हटा भी दिया गया। ये घटनाक्रम के बाद बलबन पुनः सत्ता पर वापस आया। बलबन सत्ता पर वापस, ठीक है। यहां दो बातें ध्यान रखना है सत्ता पर वापसी से। एक तो बलबन का त्रिसूत्रीय फॉर्मूला, जिससे बलबन ने सत्ता को बहुत कंट्रोल किया। दूसरी बात है बलबन का नासरुद्दीन महमूद की हत्या कर देना। ऐसा इसामी कहता है कि विष देकर मारा गया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया इब्न बतूता भी इसी बात को कहता है। उसने लिखा है कि अंत है उसने इल्तुतमिश के वंशजों को मार डाला। ये सब बातें लिखी हैं। सत्ता पर वापस आया तो त्रिसूत्रीय फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। ये त्रिसूत्रीय फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला था कि जो तुर्क अमीर हैं, जो तुर्क अमीर थे, उन पर नियंत्रण किया जाए। तुर्क अमीरों पर क्या किया जाए? नियंत्रण। दूसरा, मंगोल आक्रमणों से बचा जाए। मंगोल आक्रमणों से बचा जाए। मंगोल आक्रमण से बचाव। तीसरा था हिंदू राजाओं पर कंट्रोल किया जाए।
हिंदू शासकों पर नियंत्रण किया जाए, हिंदू शासकों पर नियंत्रण किया जाए। तुर्क अमीरों पर नियंत्रण रखने में सफल हुआ। मंगोल आक्रमणों को कूटनीतिक और प्रशासनिक दक्षता से नियंत्रित करने में सफल हुआ। हिंदू शासक बुंदेलखंड, है ना, और कटिहार और मालवा, ग्वालियर इत्यादि के राजाओं पर भी नियंत्रण रखने में बलबन सफल साबित हुआ। तीसरा था बलबन की वापसी का जो सबसे बड़ा घटना है, नाम मृत्यु लिखेंगे क्योंकि मर्डर सस्पेक्टेड है कि मर्डर हुआ था कि नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। नासरुद्दीन की हत्या और बलबन का सत्ता पर बैठना, बलबन का सत्ता पर बैठना। घटनाक्रम को एक बार दोबारा समझिए, कुछ बातें हैं जो लिख पाना संभव नहीं है, उनको आप थोड़ा सुनिए। नासरुद्दीन महमूद सुल्तान बनने से पहले बहराइच का हाकिम, बहुत ही सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति, कहा जाता है कि कुरान की आयतें लिखता था, ठीक है, टोपी सीकर जीविका चलाता था, ठीक। अपनी इन्हीं सब बातों से मतलब इसकी सरल प्रवृत्ति की घोतक है इन दोनों बातें। मिनहाजुस सिराज ने एक पुस्तक तबीकात नासरी को समर्पित की है। इसी के काल की बात है जब तुर्क अमीरों में और इसमें द्वंद्व समाप्त हुआ। इसने बलबन को नायब बना दिया। बलबन ने भी अपनी पुत्री की शादी नासरुद्दीन महमूद से की। नासरुद्दीन महमूद की पुत्री का विवाह बलबन के बेटे बुगरा खान से हुआ। जैसे बलबन नायब बना, इसका विरोध प्रारंभ हुआ। इसका विरोध तुर्क अमीरों ने किया, भारतीय मुसलमानों ने भी किया। यह तुर्क अमीरों में प्रमुख था कुतुलुक खां, ये बिहार का सूबेदार था। इसका समर्थक था इजाजुद्दीन बलबन किशलू खां। इसे बलबन बुजुर्ग या बलबन जरबी का इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान रखना, पीसीएसपीटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किसे बलबन जर, बलबन जर का सफेद बालों वाला बलबन कहा जाता है, ठीक है। भारतीय मुसलमान रेहान का गुट था जो बलबन का विरोध कर रहे थे। इनका नेता था रेहान। रेहान ने नासरुद्दीन महमूद को भड़काया कि कहीं ऐसा हो सकता है कि बलबन आपकी सत्ता का हस्तांतरण कर ले, अपहरण कर ले। इसी बात भड़काने पर नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को पहले हासी भेजा। हासी से कहां भेज दिया? नागौर। लेकिन शीघ्र ही ये तुर्क अमीर भारतीय मुसलमानों के इस गुट से संतुष्ट नहीं हुए। रेहान अब नायब बन चुका था। उसके समर्थक अरसला खान लाहौर और बठिंडा का इक्तेदार था। शमसुद्दीन काजी था। मिनहाजुस सिराज को हटा दिया गया था, ठीक है। ये लोग एकजुट हुए और ये तुर्क अमीर जब एकजुट हुए तो किसके नेतृत्व में? बलबन के नेतृत्व में। फाइनली ये सभी लोग इकट्ठा होकर तवर हिंद में इकट्ठा हुए। तवर हिंद दैट इज बठिंडा में ये लोग इकट्ठा होते हैं। बठिंडा से दबाव बनाया जाता है नासरुद्दीन महमूद पर कि वो रेहान को हटा दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। नासरुद्दीन महमूद युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने रेहान को हटा दिया। रेहान को हटा देने के बाद हुआ ये कि बलबन सत्ता पर वापस आया। उसने सत्ता पर अपना स्ट्रॉन्ग नियंत्रण करने के लिए त्रिसूत्रीय फॉर्मूला में क्या था? तुर्क अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया, मंगोल आक्रमणों से बचाव किया और हिंदू शासकों पर नियंत्रण स्थापित किया और फाइनली नासरुद्दीन महमूद की हत्या और बलबन सत्ता पर बैठ जाता। मैं इसको हत्या ना कहकर अगर मैं मृत्यु कहूं तो ज्यादा सटीक बात लगेगी, क्योंकि अलग अलग मत हैं। इसामी और इब्न बतूता, ये दोनों लोग हत्या के विचार वाले हैं, ठीक है। इसामी कहता है, इसामी ने कहा है कि भैया ऐसा था कि विष देकर हत्या कर दी थी। इब्न बतूता कहता है कि अंततः उसने इल्तुतमिश के सभी लोगों को मार डाला। ये इब्न बतूता ने कहा है। ये भी हत्या के बारे में बात करता है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेना। एक तो ये इसामी है जिसने इस बारे में कहा है और एक तुम्हारा इब्न बतूता है, ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भैया देखो ऐसा है कि बीमारी से मरा। तीन विचार हैं, बीमारी से मरा, विष देकर मारा गया, हत्या से, ठीक है, हत्या हुई। तो ये सब बातें हैं, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई और बलबन सत्ता पर बैठा। जैसे बलबन सत्ता पर बैठा, सेकंड इल्बरी वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। ये नासरुद्दीन महमूद का काल है जो 1240 से 1266 तक चला। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मेन फोकस रहेगा हमारा बलबन पर, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है ना यूपीएससी ना स्टेट पीसीएस जिसमें बलबन से क्वेश्चन
ना आता हो। ठीक है, तो बलबन का डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।